यमुनानगर बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे जगाधरी व जगाधरी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान बाक्यू के जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर, जिला प्रवक्ता साहब सिंह गुज्जर, बाक्यू से जुड़े सदस्य व पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल, आरटीए एक्टिविस्ट सोम प्रकाश, गुरमीत अत्री, वीरेंद्र सप्रा, राजेंद्र धीमान व अन्य जिला निवासी मौजूद रहे। असल में यह सभी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा शहरी कमेटी बनाने के लिए बाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान से मिले व इन्होंने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। लेकिन इकट्ठे हो रहे आज क्यों कि भाई इकट्ठे लड़ाई लड़े शहर के लोगों की, वो आपने हमारे साथ लड़नी पड़ेगी। आओ जी। इस दौरान जहां एक और आरटीए एक्टिविस्ट ने दबाव की बात कही, वहीं एक शिकायतकर्ता द्वारा डीटीपी द्वारा परेशान करने की भी बात कही गई। सरकार कहती है कि ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, ईमानदार सरकार होने का दावा करती है, लेकिन क्या ईमानदार है? प्रश्न इस बात के, क्या ईमानदार है? नगर निगम सहित सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार की बात भी इस दौरान कही। बहुत स्वागत है आज यहाँ आने पर। प्रधान जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यमुनानगर के साथी हैं जो अकेले अपने दम पर शहर की समस्याओं को लेकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से चिराग सिंघल जी और उसके अलावा हमारे धीमान साहब, राजेंद्र धीमान जी और वीरेंद्र सप्रा जी, गुरमीत अत्री जी और उसके अलावा हमारे और भी साथी सोम प्रकाश जी। ये 20-25 लोग ऐसे हैं जो शहर के लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। परंतु अकेला व्यक्ति लड़ता है तो उसको दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्याएं सबकी बराबर हैं और सभी नागरिकों की लड़ाई आप तक लड़ते आ रहे थे। लेकिन हमने विचार किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, इधर वही लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, क्यों ना इकट्ठे होके हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, संगठन से भी जुड़ना चाहते हैं। तो आज हमारा एक विचार बना कि क्यों ना हम एक शहरी विंग आप हमारा बनाओ, क्योंकि हमारी इच्छा है पूरी बॉडी को आप डिक्लेयर करो। और आज अचानक प्रोग्राम हमारा कल शाम को ही बना। हमने प्लान किया कि जितने साथी आज यहाँ बैठे हुए हैं 10-12 लोग हमारे, इसके अलावा 20-25 लोग और भी हैं जिनको हमें कहा कि भी 2 से 3 दिन बाद हम आपकी मीटिंग करके एक बॉडी शहरी भी बनाई जाए जो आपकी अध्यक्षता में काम करना चाहती है और आपके सहयोग से काम करना चाहती है। समस्याएं आपकी भी वही, गरीब की, मजदूर की समस्याएं, यहाँ के शहर के लोगों की भी वही है। मेन समस्या क्या है यहाँ पर? नगर निगम की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, रजिस्ट्री घोटाला। यहाँ रजिस्ट्री जो बनती है वहां पर लोगों से पैसे लेकर रजिस्ट्री कराने कौन लोग आते हैं? वही गरीब व्यापारी, मजदूर और किसान लोग आते हैं। तो ये मेरी प्रार्थना आज आपसे है कि आप आने वाले टाइम में हम आपकी अपनी लिस्ट बना के अगला प्रोग्राम भी चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हमें समय दें ताकि उसको डिक्लेयर भी हम कर सकें। आपकी मंजूरी लेकर यहाँ का शहर का संगठन बना के जो लड़ाई लड़ना चाहता है आपसे इजाजत लेके बना दी जाएगी। और साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे साथी पत्रकार बंधु बैठे हैं उनके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो ये मंच हमारा है भारतीय किसान यूनियन, ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मंच से सारी पार्टी की आस्था रखने वाले लोग यहाँ हैं। ये मंच नॉन पॉलिटिकल मंच है। शहर की जितनी समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या जो बात नगर निगम की आई थी वो सबसे बड़ी समस्या है। देखो, ये हमारे यमुनानगर के साथी हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं, जनता जिन बातों से तरस होते हैं उसकी ये आवाज उठाते हैं। चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट की बात होती है, दूसरी बात होती है, और जहां अधिकारी लोग नाजायज तौर पे जो परेशान करते हैं, ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो भुगतभोगी है। यहाँ मिले हैं, बातचीत की है। यहाँ एक बात सबसे बड़ी उभर के आई कि यहाँ बहुत सारे जो प्रशासन में लोग हैं, दूसरे लोग हैं, निगमों में हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे। और हमने इनकी बात सुनने के बाद ये लगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज ये बात कहता है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, और इतने सारे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर इनको ऊपर दबाया जाता है। या माइनिंग का भी बात आई, माइनिंग के जो गलत माइनिंग कर रहे हैं, जो इलीगल रूप से कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, मीडिया के लोगों ने भी उठाई और उनके खिलाफ मुकदमे तक की बातें भी। ऐसा क्यों है? तो या तो फिर मुख्यमंत्री की सोच में कहने में फ़र्क है, या फिर यहाँ के लोगों में, अधिकारियों में कमी है। तो आज एक यहाँ एक मंच बनाने के लिए भारतीय किसानों के बैनर के नीचे हमारे सभी साथी आज मिले हैं, और जल्दी इनका एक सांगठनिक रूप से एक संगठन बनाएंगे बीकेयू की तरफ से। और जो भय इनको दिखाया जाता है प्रशासन की तरफ से, जो समाज का काम करते हैं, उनको डराने का, दबाने का काम किया, ना तो आज के बाद ये दबेंगे और किसी को शायद दबाएंगे भी नहीं। ये जिस भी अधिकारी के दिमाग में या कोई बात हो निकाल के अब आगे काम शुरू करें।
एक हमारे भाई थे यहाँ, उन्होंने जमीन लेकर के डेयरी का काम किया, यहाँ का डीटीपी गया उसको ध्वस्त कर दिया। ये उससे नोटिस और सारी बात पूछते रहे। तो क्या देश में रोजगार करना गुनाह है? क्या डेयरी या कोई दुकानदारी या रेडी फड़ी का काम नहीं कर सकता क्या? यूएनओ से लिखवा के लाना पड़ेगा क्या? यहाँ के लोगों ने उसकी निंदा करते हैं और उस अधिकारी के खिलाफ जांच चाहते हैं जो उसने ऐसा किया। हमारा जो काम कर, जो भ्रष्टाचारी आदमी है, जो जितने पैसे किसी खाता है हम भरी पंचायत में वापिस करवाते हैं उससे। ये भारतीय किसान इनका असूल है। यहाँ के अधिकारी भी पल्ला गांठ बांध रहे इस बात में, वो सुधर जाए। इतने लोग हैं यहाँ, सैकड़ों लोग आज आए हैं, इनके ये कोई झूठ कोई बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुक्त हो गया जब भी आज ये मीटिंग हुई है। तो उस डीटीपी के खिलाफ भी या और भी अधिकारी हैं, ये जनसेवक है, जनसेवक के रूप में काम करें, मालिक के रूप में काम न करें। ये किसान यूनियन जो है किसानी के लिए, ज़्यादातर किसान से जुड़े जो लोग हैं वो हैं भारतीय किसान यूनियन में, और ये एकजुटता की शुरुआत हुई थी आंदोलन के दौरान, जिसे पूरे कहें इंडिया छोड़िए विश्व ने देखा। तो अब राजनीति में भी कदम रख चुकी है भारतीय किसान यूनियन, ये कह दें तो किसानी ज़्यादा मुश्किल है या राजनीति? देखिए, जो दिल्ली के आंदोलन चला वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रूप से चला और अराजनीतिक तौर पर ही चलेगा। कुछ भाइयों का राजनीतिक लालसा पैदा हो गई इस आंदोलन की ताकत को देख करके, और उन्होंने उस और कदम बढ़ाया। पंजाब में चुनाव लड़ा, परिणाम आपके सामने है। देखो, जो ये सोशल संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, संघर्षशील संगठन होते हैं, ये लोगों की हिमायत के लिए होते हैं, न कि राजनीति के लिए। और किसान भी अपने भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं को ये नहीं चाहता वो राजनीति में आए। वो चाहता है कि हमारी ये प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के लड़ाइयाँ लड़े। तो जो लोग गए हैं उससे संगठन को बहुत आघात भी पहुंचा है और जनता ने उनको सबक भी सिखा दिया है। तो वो मैं कदम अच्छा नहीं मानता, और मैं ये कहूँगा कि हमने सब ने बिल्कुल फेयर रूप से हमें समाज की, अपने वर्ग की आंदोलन के बल पर हमने सेवा करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।